इंडिया महागठबंधन पर बीजेपी के नेता तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने विपक्षी दलों को सनातन विरोधी शक्ति करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत मां के एक लाल ने रामलला की प्रतिमा को झोपड़ी से निकालकर 500 सालों के बाद भव्य मंदिर में स्थापित किया है। इंडी गठबंधन वाले लोग आजकल काफी बौखलाहट में हैं, काफी बेचैन है और प्रेस मीडिया के माध्यम से बौखलाहट अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से देश की जनता जानती है कि सनातन विरोधी शक्तियां हैं जो समय समय पर सनातन विरोधी बातें बोल कर एक बड़ा समाज को चिढ़ाने का काम करते हैं। एक तरफ सनातन विरोधी शक्तियां इस देश में सक्रिय हैं तो दूसरी तरफ सनातन समर्थक जो शक्ति है वो चाहती है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म कैसे मजबूत हो, राष्ट्र कैसे मजबूत हो, राष्ट्र कैसे विकास के रास्ते पर तेज गति के साथ बढ़े, उसकी चिंता करने का काम करते हैं। दूसरी तरफ 500 वर्षों के बाद तो रामलला का मंदिर एक झोपड़ी में विराजमान थी। रामलला भगवान कितनी पीढ़ियां आई, कितनी पीढ़ियां चली गई, लेकिन 5 पीढ़ी के बाद 500 साल के बाद एक गरीब बाप का बेटा, एक झूठा मानने वाली माँ का बेटा, भारत माँ का लाल, जिनके प्रयास से 500 वर्ष पुरानी जो हिंदू समाज सनातन धर्म का जो इच्छा थी, जो आकांक्षा थी, उसको पूरा करने का काम किया और एक झोपड़ी से निकाल करके एक भव्य मंदिर, दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर बना करके दुनिया को दिखलाने का काम किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 21 अप्रैल की महारैली में देश के सारे भ्रष्टाचारियों का जुटान होना है। शाहदेव ने कहा कि 21 तारीख को रांची में सभी परिवारवादी पार्टियों का जुटान होगा। बातें सुन रहा था, हम इस रैली के लिए सिर्फ एक नाम देंगे, ये भ्रष्टाचारियों का फैमिली गेट टुगेदर है। भ्रष्टाचारियों का फैमिली गेट टुगेदर हम क्यों कह रहे हैं? सब परिवारवादी लोग आपको एक ही मंच पर दिखेंगे। द्रमुक के नेता आएंगे कि नहीं आएंगे इस पर संशय है, लेकिन पूरा परिवार उनका एक ही परिवार जो है वो सरकार चलाता है। अखिलेश यादव जी के परिवार का कुनबा देखे शायद ही कोई नाबालिग ही होगा जो सत्ता में नहीं है। सेम सिचुएशन हेमंत जी के परिवार में है, यहाँ नाबालिग ही लोग जो हैं वो परिवार में सत्ता में नहीं है। लालू प्रसाद, अखिलेश, माफ कीजिएगा तेजस्वी, तेज प्रताप, किसी की कहानी किसी से छिपी नहीं है। ममता बनर्जी जी का क्या हाल है वो आप देख सकते हैं, उनके जो भतीजे हैं वही सरकार चला रहे हैं। और इनकी हास्यास्पद स्थिति देखिए, इस भ्रष्टाचारियों के फैमिली गेट टुगेदर में इन्होंने टीएमसी को भी बुला लिया है, जिन्होंने एक भी सीट इनको नहीं दी वहाँ के लोकसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी ये गठबंधन में नजर आएंगे। देखिए अब मैं जो इलेक्ट्रल। वहीं प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस राज में ही एक बार संविधान को सस्पेंड कर आपातकाल लगाया गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जिसकी मुखिया इंदिरा गांधी थी। शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के काल में संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक के अधिकारों को कम कर दिया गया था। वाले हैं सरकारी आधिकारिक के, उसको देखने के बाद आप भी कहेंगे कि इनके आरोप और वास्तविक सच्चाई में कितना डिफरेंस है। पर इलेक्ट्रल बॉन्ड की उस दुनिया में जाने से पहले हम आपको बता दें, कुछ देर पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ी बड़ी बातें कही, कहा ये न्याय वर्सेस अन्याय की लड़ाई। अरे अन्याय किसने किया 4.5 वर्षों तक झारखंड में, वो पूरी दुनिया जानती है। 6000 बेटियों से रेप केस है, 70,000 करोड़ का घपला घोटाला, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जेल में है और उनकी सरकार ने युवाओं को, बेरोजगारों को जितना ठगा, तो अन्याय के लिए ये जाने जाते हैं, ये अन्याय के प्रतीक हैं। और ये तानाशाही की बात कर रहे थे साहब, तानाशाह कौन था सिस्टम में? देश में एक ही बार संविधान को सस्पेंड करके आपातकाल लगाया गया है। उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। ये कहते हैं संविधान बचाओ। संविधान का अब तक का सबसे ज़्यादा संशोधन कांग्रेस की सरकारों ने किया। और आपको एक बात बताएं कि संविधान का जो 42वां संशोधन था
जिसको 1976 में पेश करके पास कराया गया था अगले वर्ष, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सारे पावर्स को इंदिरा गांधी ने सीज कर लिया था, बिल्कुल कटौती कर दी थी, राज्यों के पावर्स में कटौती कर दी थी, यहाँ तक कि सारा पावर जो था वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में केंद्रित था। फंडामेंटल राइट्स के जगह फंडामेंटल ड्यूटी आ गए थे नागरिकों के। उसे एक मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा संविधान से छेड़छाड़ जो 42वें संशोधन के जरिए किया गया वो कभी नहीं हुआ था। लोकसभा चुनाव की वजह से राजनीतिक दलों में तीखी जुबानी जंग का दौर जारी है। 21 अप्रैल को महागठबंधन की उल गुलान रैली में इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी के आरोपों पर करारा जवाब देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं